श्री मानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तेजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भ्यां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। रामदूतं महावीरं महाशक्तिमातरं महाकस्य विनायकं तस्मै स्मराम कपीश्वराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मातनी चोर। भक्ति भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणा कारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर श्री राधा गोविंद सरकार राधा हरण बाधार श्री बांके बिहारी लाल उनका यह बाम अंगमय शब्दमय प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत स्वरूप यह विग्रह रूप में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन ग्रंथ की पावन संहिता को मेरा कोटिशय वंदन कोटिशय प्रणाम। परम आराध्य यशोदा नंदन नंद नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण पद्मों के चरणों में श्री राधा जो किशोरी के पदम चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आराधनी शक्ति जगत वंदनी ब्रसुभान नंदनी भासुती जगत ईश्वरी श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों में दास का कोटिशः प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। भगवान राधा माधव सरकार की हम सब पर अहेतुक विशेष कृपा बनी हुई कि हम सब लोग आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं और कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, यह शुभ दिन और शुभ घड़ी है और शुभ समय है जो कि हम अपने माता सरस्वती और गणेश जी की कृपा से हम आपको कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। इस कथा को भक्त के अंदर सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भक्ति भगवान की कभी समझ में नहीं आएगी। हम भागवत के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछला आपने भागवत का प्रथम श्लोक आपने सुना और सूत जी महाराज सोनकादित्यादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा का रसास्वादन करा रहे थे। आसन दिया, व्यासपीठ बनाई गई और 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। वहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादित्यादि 88,000 ऋषियों से कि अगर मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी बता दिया जाए आपको भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। इसी तरीके से भक्ति ज्ञान और वैराग्य, यानी मैं थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। माता पार्वती विश्वास है और श्रद्धा स्वयं शंकर जी हैं। माता पार्वती का जन्म हुआ और भगवान शंकर जो है अजन्मा है। उनका जन्म ग्रंथों शास्त्रों में कहीं नहीं है, कोई जान नहीं पाया। तो जो श्रद्धा है वो भोलेनाथ हैं
शंकर भगवान है और विश्वास माता पार्वती है। जब श्रद्धा और विश्वास होगा तब आपके हृदय में भक्ति विद्यमान होगी और भगवान की अहेतुक कृपा हो जाएगी। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जब देव ऋषि नारद मुनि की जब मैं पृथ्वी लोक पे आया और पृथ्वी लोक पे आके देखा कि संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, सांसारिक मनुष्य अपने ग्रस्त में पड़े हुए हैं और ग्रस्त में पड़े होने के कारण इधर सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज सुखदेव भगवान के परम शिष्य हैं। कहते हैं तो जब कथा सुनाई वही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे। और एक समय का प्रसंग है जब देव ऋषि नारद मुनि इंद्रलोक और नारायण लोक और ब्रह्मलोक में टहल के बोले कि हम पृथ्वी में जाएंगे और देखेंगे कि पृथ्वी में सब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले संतों के पास आए। तो विद्वान लोग कहते हैं कि जब संतों के पास गए तो संत पाखंडी हो गए। फिर बोले विरक्त संत के पास, बोले विरक्त संतों के पास गए तो बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो भगवान का भजन तो कोई करना ही नहीं चाहता था, अपने विलासिता के जीवन में विराट थे। तो वहां पे सूत जी कहते हैं कि ग्रस्त के पास जाए। तो जब ग्रस्त के पास में देव ऋषि नारद मुनि जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, इस तरीके से जब देव ऋषि नारद मुनि परेशान हो गए तो बोले अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और कहाँ आ गए? श्री धाम वृंदावन आ गए। और वृंदावन में क्या देखते हैं कि एक युवती जो नवयुवक अवस्था में, उसके पास दो पुरुष वृद्ध अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनके पास में बहुत सी स्त्रियां उन पुरुषों को पंखा चला रही हैं, हवा दे रही हैं। जब कोई घर में परेशान हो जाता है तो पड़ोस में नाते रिश्तेदार लोग आ जाते हैं देखने सुनने। इसी तरीके से भक्ति महारानी के पास में दो पुरुष जो पड़े हुए थे, वहां पे कई स्त्रियां आ गई। और वो स्त्रियां कौन थी? स्वयं गंगा मैया, सरस्वती मैया आदि नदियां वहां पे स्त्री रूप में आई और उनको पंखा बुला रही थी। देव ऋषि नारद मुनि जब सब जगह से भ्रमण करते हुए पहुंचे तो देखा कि लाइए यहाँ भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही देखा तो वहां पे सब लोग परेशान थे। देव ऋषि नारद मुनि अब भक्ति महारानी कहती हैं, भो भो साधु, भो भो साधु। जैसे नारद जी जाने लगे तो भक्ति महारानी कहती, भो भो साधु, हे साधु महात्मा आप रुकिए, आपका आगमन भगवान की कृपा से हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि अपना जान बचा के भागना चाहते थे कि किसी तरीके इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। जब उन्होंने निवेदन किया, भक्ति महारानी से रुक गई। तो नारद जी प्रश्न कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये बताइए, आप अपना परिचय तो बताइए, आप कौन हैं और ये जो दो पुरुष हैं ये कौन है, और ये जो स्त्रियां बैठी हुई हैं जो पंखा डुला रही ये कौन है। तो भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति ऋतिता इमौ में तन्मौ मतौ, ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे जरो। ये जो दो पुरुष हैं मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये हमारे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। और इनके पास में जो स्त्रियां पंखा डुला रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। इस तरीके से भक्ति महारानी परिचय देती हैं। और जब परिचय देती हैं तब नारद जी कहते हैं, ठीक है ये बताइए इनको ऐसा हुआ क्यों। तो बोले कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ और महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं ख्याति मिली है। और जब मैं
काफी परेशान हो गई, तो सब कुछ छोड़ के मैं वृंदावन आ गई। और यहाँ देखा मैं तो जवान हूँ, मैं तो युवती हूँ, और मेरे पुरुष, मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो वृद्ध हैं। अब आप, भगवान की कृपा से आपका आगमन हुआ है, और आपने तो बहुतों के कष्ट दूर किए हैं, हमारे भी कष्ट दूर करिए। और कहते वृंदावन में आके मैं नवयुवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राया नवीने सुरूपुणी, जात हम युवती साक्यम प्रेष्ट रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन में आके मैं नवयुवती हो गई, लेकिन हमारे पुरुष आज भी वैसे ही हैं। ये जो दो हमारे पुत्र हैं ये आज भी वैसे ही हैं, और भगवान की बड़ी कृपा की वजह से आप यहाँ पे आए हुए हैं। और आपने तो ध्रुव को उतारा। ध्रुव, देव ऋषि नारद मुनि के जो शिष्य थे ध्रुव महाराज और प्रहलाद जी, देव ऋषि नारद जी ने ध्रुव जी को जब मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र जो है, और उस मंत्र से ध्रुव और प्रहलाद जी भगवान की भक्ति मिली। तो कहती हैं कि आप तो देव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और आप ही इनको दूर कर सकते हैं। तो देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं ये अधम कलयुग का प्रभाव है, उस कलयुग के प्रभाव के कारण आपके ये दोनों पुत्रों की ये स्थिति हुई है। फिर भी जब देव ऋषि नारद, भक्ति महारानी उन पर पूछती हैं, और पूछने के बाद में जब देव ऋषि नारद मुनि उनको हिलाते डुलाते वेद शास्त्रों का कान में मंत्र फूटते हैं, फिर भी वो ज्ञान और वैराग्य हिलते डुलते हैं और उठते हैं, फिर अचेत अवस्था में चले जाते हैं। देव ऋषि नारद मुनि परेशान हो जाते हैं, और फिर वहां पे आकाशवाणी होती है। जब आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में क्या, आकाशवाणी में हुआ कि हे नारद मुनि, वहां आप सत्कर्म करिए। तो बोले सत्कर्म, उस सत्कर्म की वजह से अब सत्कर्म का पता लगाने के लिए देव ऋषि नारद मुनि चल पड़े कि सत्कर्म कहाँ मिलेगा। कहाँ कहाँ आए, हरिद्वार आए, इसके बाद कई जगह जाते हैं। और जब संतों के पास जाते हैं तो चार तरह के संत होते हैं। जब देव ऋषि नारद मुनि को, नारद मुनि ने पूछा कि हमें आकाशवाणी हुई है और ऐसी ऐसी घटना हुई है, उस घटना के कारण वृंदावन में एक युवती